यूपी के औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे किनारे स्थित ग्राम मिहोली, जहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रोड की शुरुआत होती है। इस स्थान पर औरैया जिला प्रशासन ने महाकुंभ स्नान के लिए आने जाने वाले और स्नान करके लौट कर आ रहे श्रद्धालुओं के रुकने, आराम करने और भोजन पानी की व्यवस्था के लिए औरैया जिला प्रशासन ने अस्थायी बस अड्डा बनाया हुआ है। यार्ड के अंदर महाकुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं, जो कि आगरा, इटावा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि स्थानों से आने जाने वाले महाकुंभ में शामिल होने वाले और स्नान करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं आराम कर सकते हैं। जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से पहले हम लोगों ने एक यात्री यार्ड स्टेशन बनवाया है। महाकुंभ के उपलक्ष्य में उसमें हमारे ARTO की पूरी टीम लगी हुई है और अन्य विभाग भी लगे हुए हैं। अगर इधर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से श्रद्धालु चढ़ते हैं, उनकी पूरी तत्परता के साथ हमें जो निर्देश है, थ्रू एंड थ्रू रोड है, हमारा जो नेशनल हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट होकर जा रहे हैं और कुछ लोग कानपुर होकर जा रहे हैं, दोनों पर हम लोग तत्पर है और एम्बुलेंस हमारी सक्रिय है और सुविधाएं हम लोग पूरी तरह से दे रहे हैं। सरकार ने इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हुए प्रदेश के सारे जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि जो भी कुंभ के स्नानार्थी हमारे श्रद्धालु हैं, उनके लिए हर जनपद में एक ऐसी जगह हो जहां वो रुकना चाहे रुक सकें। कॉमन जो सुविधाएं, टॉयलेट्स वगैरह, उनको सुविधाएं मिल सकें। वो सोना चाहे सो सकें। अगर कुछ खाना पीना चाहे खाना पीना उनको उपलब्ध हो सके। तो इसी उद्देश्य से ये जगह चिन्हित की गई और एक स्थानीय समाज सेवी हैं जिन्होंने ये अपनी जगह निःशुल्क हमको इस पवित्र कार्य के लिए उपलब्ध कराई है। आप सब जानते ही हैं कि 144 वर्ष बाद 1881 के बाद ये कुंभ का महापर्व आया है, इसीलिए इसको महाकुंभ कहा गया है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं और सरकार ने इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हुए प्रदेश में सारे जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो भी हमारे महाकुंभ के श्रद्धालु हैं, उनके लिए हमारे हर जनपद में ऐसी व्यवस्था हो जो शरणार्थी श्रद्धालु रुकना चाहे तो रुक सके, उनको सारी सुविधाएं मिल सके, सोना चाहे सो सके, कुछ खाना पीना चाहे उनके खाना और पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सके। इसी उद्देश्य से ये जगह चिन्हित की गई है। हमारे समाज सेवी जिन्होंने ये जगह इस पवित्र कार्यक्रम के लिए हमको निःशुल्क उपलब्ध कराई है, ये बस स्टैंड 28 फरवरी तक क्रियाशील रहेगा। कॉमन जो सुविधाएं, टॉयलेट्स वगैरह, उनको सुविधाएं मिल सकें। वो सोना चाहे सो सकें। अगर कुछ खाना पीना चाहे खाना पीना उनको उपलब्ध हो सके। तो इसी उद्देश्य से ये जगह चिन्हित की गई और एक स्थानीय समाज सेवी हैं जिन्होंने ये अपनी जगह निःशुल्क हमको इस पवित्र कार्य के लिए उपलब्ध कराई है। ये क्रियाशील रहेगा बस स्टेशन 28 फरवरी तक। ये एक बड़ी व्यवस्था है। अगर ये कुछ पहले हो जाती तो बड़ा अच्छा लगता। इसको होने में कुछ हमें विलम्ब हुआ है, फिर भी हमारी कोशिश है कि जो भी हमारे श्रद्धालु हैं वो यहाँ आए, रुके। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को बड़ी खुशी होगी कि हम अपने श्रद्धालुओं के लिए कुछ कर पाते हैं। और हमारे सहृदय जिला अधिकारियों ने बहुत सुंदर स्लोगान दिया है कि आओ चले कुंभ जन्मों के पुण्य फले। कि हमारे सहृदय जिलाधिकारी महोदय ने एक बहुत सुंदर स्लोगन दिया है इसके लिए कि आओ कुंभ चलें, जन्मों के पुण्य फलें। और आप सोचिए, हम एक सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं इस अर्थ में कि हम इस कुंभ के दृष्टा हैं और हम इस कुंभ में स्नान कर पा रहे हैं। मैं CMO साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ 24 घंटे एक चिकित्सक और एक सहायक की उपस्थिति करें। और मैं SP साहब से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ सशक्त पुलिस बल उपलब्ध कराएं। हमारे जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनके लिए हमने एक अलग बड़ा हॉल बनवाया हुआ है। उनके लिए गद्दे और रज़ाई और कंबल की व्यवस्था करवाई है। UTV डिजिटल न्यूज़ के लिए UP हेड रामजी व्यास की रिपोर्ट। हमारे
जो भी श्रद्धालु हैं वो वाशरूम्स का, टॉयलेट्स का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। हमने 4-5 टॉयलेट्स बनवाए हैं। एक हमने कक्ष लेट बाथ अटैच अलग बनवाया है, ताकि अगर कोई विशिष्ट श्रद्धालु आते हैं, कोई हमारे माननीय सांसद महोदय आते हैं कभी, या कोई हमारी माननीय विधायकगण आते हैं, या और कोई वीआईपी आते हैं, तो उन्हें एक अलग एक बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। शेष हमारे जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनके लिए आप एक हमने ये बड़ा हॉल बनवाया है। यहाँ हमने गद्दे, रजाई, कंबल ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। सुरक्षा के लिए हमने हमारे पास जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से 4 होमगार्ड उपलब्ध हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। और हमने 4 होमगार्ड उपलब्ध कराई जाने की प्रार्थना और की है डीएम साहब से। उन्होंने कहा है कि वो 1 तारीख से हमको 4 होमगार्ड और देंगे। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारे चालक लंबी दूरी चला कर आ रहे हैं, वो अगर यहाँ सोना चाहेंगे तो वो यहाँ सो सकते हैं। कोई भी श्रद्धालु यहाँ बहुत सुरक्षा के साथ रह सकता है, सो सकता है, खा पी सकता है। उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, जनरेटर उपलब्ध है, पानी की सुविधा उपलब्ध है।